ओके, सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑप्शनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क में शून्य होता है, ख में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ग में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, घ में सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? क में धारा का, ख में चुंबकीय क्षेत्र का, ग में बल का, घ में इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बल का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? बल का। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? क में द्रव्यमान, ख में चाल, ग में वेग, घ में संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग और घ, दोनों का, वेग और संवेग दोनों का। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क में दक्षिण की ओर, ख में पूर्व की ओर, घ में अधोमुखी और घ में ऊपरी मुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऊपरी मुखी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ग। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क में है जनित, ख में है गैल्वेनोमीटर, ग में एमीटर, घ में मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र।
वास्तव में विद्युत जनित क में विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है। ख में उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है। ग में विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है। घ में ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। क में धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ख में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ग में प्रेरित चुंबकत्व पर, घ में प्रेरित विद्युत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यहां पर क्या होगा, परिपथ, यहां पर थ होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क में बहुत कम हो जाता है, ख में परिवर्तित नहीं होता है, ग में बहुत अधिक बढ़ जाता है, घ में निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। क में 220 वोल्ट 100 एचजेड पर, ख में 110 वोल्ट 100 एचजेड पर, ग में 220 वोल्ट 50 एचजेड पर, घ में 110 वोल्ट 50 एचजेड पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 220 वोल्ट 50 एचजेड पर। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 एचजेड पर। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म यानी जीवित, ठंडा मतलब उदासीन, और अर्थ यानी भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः हरा, काला तथा लाल। ख में काला, हरा तथा लाल, ग में लाल, काला तथा हरा, घ में है काला, लाल तथा हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लाल, काला तथा हरा। गर्म तार के लिए क्या हो जाएगा, लाल, और ठंडा यानी उदासीन के लिए हो जाएगा काला, अर्थ यानी भूयोजित के लिए हो जाएगा हरा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। क में ठंडे तार में, ख गर्म तार में, ग अर्थ तार में, घ कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है, लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण।
विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। क में धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ख में धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ग में धारा के रासायनिक प्रभाव पर। घ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। क में अर्ध तार में। ख में उदासीन तार में। ग में विद्युतमय तार में। विद्युन्मय तार में। घ में ठंडा तार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विद्युन्मय तार में। विद्युन्मय तार में। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में।